इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड के माध्यम से एक नया फ़ोन पे अकाउंट बनाकर आप कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ़ोन पे ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करते ही प्ले स्टोर के माध्यम से फ़ोन पे ऐप कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद हमें यहाँ पे फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोन पे आपको ओपन करते ही कुछ इस तरह का एक पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहां पे आपको कहा जाएगा, देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है, लॉग इन टू फोन पे, वी विल क्रिएट एन अकाउंट इफ यू डोंट हैव वन, एंटर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको वही वाला मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो बैंक अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे बिल्कुल सही से एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टैप करते ही यहाँ पर जस्ट कुछ सेकंड प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होके आपके मोबाइल नंबर पे एक 5 अंक का OTP आएगा। तो आपको जस्ट कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं OTP आके ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। आपको OTP यहाँ पर एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई ना हो तो आपको OTP देख के एंटर कर देना है। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आपसे यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा, तो अलाउ वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। अलाउ वाले ऑप्शन पर टैप कर लेने के बाद फिर से अलाउ वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे और यहाँ पर आपसे और भी कुछ परमिशन मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे जो भी परमिशन मांगा जा रहा है फ़ोनपे की तरफ से आपको अलाउ कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ इस तरह का इंटरफेस ना भी आए आपके फ़ोन में, तो यहाँ पे आपको क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके कट कर देना है। क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके कट कर देने के बाद फिर से हो सकता है कि आपसे परमिशन मांगा जाए, तो यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे और फिर यहाँ पे स्क्रीन लॉक लगाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर डू इट लेटर वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको आपके प्रोफाइल वाले आइकन पर टैप कर लेना है, ऊपर में कोनन साइड में लेफ्ट साइड में। प्रोफाइल वाले आइकन पर टैप करते ही आपके सामने आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मैनेज पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। मैनेज पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर टैप कर लेने के बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा UPI बैंक अकाउंट्स का एक ऑप्शन। तो हमें UPI बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। UPI बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर टैप करते ही आपके सामने बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका खाता जिस भी बैंक में है, यहाँ पे आपको इंडिया में जितने भी बैंक है सभी बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। तो जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। अगर यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं सर्च बाय बैंक नेम। तो यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम सर्च करके भी ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो बैंक का नाम मिल जाने के बाद आपको बैंक के नाम के ऊपर में टैप कर लेना है। जैसे कि मेरा खाता है पंजाब नेशनल बैंक में, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर में टैप कर लेता हूँ। अब बैंक के ऊपर में टैप करते ही आपसे फिर से परमिशन मांगा जाएगा, तो परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करते ही यहाँ पे सेंडिंग वेरिफिकेशन SMS दिखाएगा और फिर वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से आपका जो सिम कार्ड है वो वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। देन यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करते ही आपके सामने प्रोसेसिंग होने लगेगा। जो प्रोसेसिंग होता है फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स दिखा रहा है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ़ोन पे अभी खोज रहा है। और जब खोजने से मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से आपका बैंक अकाउंट फेच होके आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट आ चुका है। तो बैंक अकाउंट को ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे फिर से दोबारा क्रॉस वाले आइकन पर टैप कर देना है। ये जो क्रॉस वाला आइकन दिख रहा है ना, इस पर ही टैप कर लेंगे। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से UPI बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। UPI बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर टैप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे बैंक के नाम के ऊपर में टैप कर लेना है। बैंक के नाम के ऊपर में टैप करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं 6 डिजिट UPI पिन एग्जिट्स। तो यहाँ पे आपको फ़ोन पे पर पैसे को लेन देन करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में UPI पिन सेट करना होगा। अगर आप फ़ोन पे से पहले पेटीएम,
गूगल पे या फिर यूपीआई भीम का इस्तेमाल करते थे तो उस ऐप में जो आपका यूपीआई पिन है वही यूपीआई पिन रहेगा, आपको यूपीआई पिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि अगर आप फर्स्ट टाइम सिर्फ फ़ोन पे को ही ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूपीआई पिन सेट करना होगा। तो यूपीआई पिन सेट करने के लिए रीसेट या फिर यहाँ पे आपका सेट यूपीआई पिन भी दिखा सकता है, तो सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पर टैप करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दो तरीके से आप अपने फ़ोन पे पर यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। तो ऊपर में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है आधार नंबर लिंक विथ बैंक, यानी कि आधार कार्ड के नंबर के माध्यम से आप अपना फ़ोन पे चला सकते हैं। और दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है डेबिट एटीएम कार्ड, अगर आपके पास में एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करते ही यहाँ पर कुछ सेकेंड प्रोसेसिंग होगा, तो आपको वेट कर लेना है। और फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको कहा जाएगा वेरीफाई आधार नंबर, दिस इज रिक्वायर्ड टू सिक्योरली सेट योर यूपीआई पिन, एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपका जो आधार कार्ड का नंबर है पहले का 6 अंक आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पहले का 6 अंक एंटर कर देने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करते ही बैंक के द्वारा आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो वेरीफाई किया जाएगा और आपके आधार कार्ड के तरफ से एक ओटीपी आएगा और आपके बैंक के तरफ से एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं एंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी लिखा हुआ है, तो आधार ओटीपी ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है। ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी इशू के कारण अगर ओटीपी ऑटो फिलअप नहीं होता है तो ओटीपी को देख के आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आधार ओटीपी को एंटर कर देने के बाद यहाँ पे टिक वाले आइकन पर टैप कर लेंगे। टिक वाले आइकन पर टैप करते ही यहाँ पे आपको कहा जाएगा एंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके मोबाइल नंबर पे 2 ओटीपी आएगा, एक आधार कार्ड की तरफ से और दूसरा वाला बैंक की तरफ से। तो आधार कार्ड वाला ओटीपी हमने एंटर कर दिया है, अब यहाँ पे बैंक वाला ओटीपी एंटर कर लेंगे। तो बैंक वाला ओटीपी भी ऑटो फिलअप हो जाएगा। फिर भी किसी इशू के कारण अगर ऑटो फिलअप नहीं होता है तो ओटीपी देख के आपको एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर कर देने के बाद टिक वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। टिक वाले ऑप्शन पर टैप करते ही आपको यहाँ पर कहा जाएगा सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पे आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन में लेन देन करने के लिए यूपीआई पिन सेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपने मन से 6 अंक का एक यूपीआई पिन सेट करना है। जो भी यूपीआई पिन आप यहाँ पर सेट करेंगे उस यूपीआई पिन को आपको याद रखना होगा, क्योंकि पैसे का लेन देन जब भी आप करेंगे तो यही वाला यूपीआई पिन आपसे मांगा जाएगा। तो जो भी यूपीआई पिन आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे 6 अंक का यूपीआई पिन एंटर कर देंगे। पिन को एंटर कर देने के बाद फिर से टिक वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। टिक वाले ऑप्शन पर टैप करते ही आपको यहाँ पर कहा जाएगा कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो इससे पहले जो पिन आपने सेट करने के लिए एंटर किया उसी पिन को दोबारा यहाँ पर एंटर कर लेना है कन्फर्म करने के लिए। पिन को एंटर कर देने के बाद यहाँ पर फिर से हमें टिक वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। टिक वाले आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने प्रोसेसिंग होने लगेगा, यूपीआई पिन सेट सक्सेसफुली दिखा देगा। तो अब आपके बैंक अकाउंट में यानी कि यूपीआई में यूपीआई पिन सेट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। फ़ोनपे के होम पेज में आ जाएंगे और कैसे आपको बैलेंस चेक करना है, कैसे पैसा भेजना है, कैसे आप हिस्ट्री चेक कर पाएंगे, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बात कर लेते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर पाएंगे। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है चेक बैलेंस का। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट के ऊपर में टैप कर लेना है। बैंक अकाउंट के ऊपर में टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा एंटर 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपीआई पिन जो भी आप सेट करेंगे उसको याद रखना होगा। तो जो भी यूपीआई पिन आपने सेट किया है उस यूपीआई पिन को यहाँ पर एंटर कर देना है। यूपीआई पिन को एंटर कर देने के बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके बैंक अकाउंट में जितने भी बैलेंस होगा यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो है, एक भी रुपया नहीं है। उसके बाद डन वाले ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। डन वाले ऑप्शन पर टैप कर लेने के बाद अब आपको बता देते हैं कि किसी को भी आप अपने फ़ोन पे के माध्यम से पैसा कैसे भेज पाएंगे। तो फ़ोन पे के माध्यम से पैसा भेजने का बेसिकली 3 तरीके होते हैं। तो पहला वाला जो तरीका है वो है मोबाइल नंबर के माध्यम से आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा भेजने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टो मोबाइल नंबर। तो टो मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। फिर उसके मोबाइल नंबर के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसका नाम दिखा देगा। नाम को वेरीफाई करके आपको जितना भी पैसा आप भेजना चाहते हैं एंटर करके सेंड कर देना है। यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा। दूसरा जो तरीका है वो है टो बैंक अकाउंट एंड सेल्फ अकाउंट, यानी कि यहाँ से आप किसी के बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप किसी शॉप पे अगर कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पे बारकोड स्कैन करके कैसे आप पैसा सेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं स्कैन का आइकन बना हुआ है। तो इस आइकन पर आपको टैप कर लेना है किसी शॉप पे पैसे को पे करने के लिए बारकोड स्कैन करके। वहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका जो परमिशन है वो मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही आपका मोबाइल का जो कैमरा है बैक कैमरा खुल के आ जाएगा। तो इस कैमरे के माध्यम से आपको किसी भी शॉप का, जिस शॉप में आप पैसा पे करना चाहते हैं उस शॉप का बारकोड स्कैन कर लेना है और फिर आपके सामने अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। जितना भी रुपया आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे एंटर करके सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यूपीआई पिन है वो एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यूपीआई पिन एंटर कर देना है। यूपीआई पिन एंटर करते ही आपने जिसको पैसा भेजा उसके अकाउंट में चला जाएगा और आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो यहाँ पर और एक बात आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल कर ही रहे हैं यानी कि करना ही चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना है। फ़ोन पे अगर आप चलाते हैं तो आपके व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर या फिर किसी भी जगह पे कोई भी लिंक पर आपको अननोन लिंक पर टैप नहीं करना है, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आप मान लीजिए आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड कॉल भी आपके पास आ सकता है। तो उन सब कॉल में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको लालच भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि आपको 5,000 रुपया मिलेगा, कुछ ऐसा ऐसा कीजिए अपने फ़ोन पे में। तो किसी भी अननोन व्यक्ति का आपको फ़ोन पिकअप करके फ़ोन पे के संबंध में कोई भी बातचीत नहीं करना है। अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो ओटीपी किसी के साथ भी साझा ना करें, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करके बोलता है कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है वो दीजिए, किसी भी बात का साझा देकर आपसे वो ओटीपी मांग सकता है। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है, अदरवाइज़ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आधार कार्ड के माध्यम से किस तरीके से आप एक नया फ़ोन पे अकाउंट बनाकर चला सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।